जब तक जिंदा रहेंगे मौलाना मजहुल हक साहब की जयंती, अन्य हमारे जो महान जो नेता रहे हैं, सेनानी रहे हैं इस धरती के, चाहे कहीं के हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, ये तो स्टार्टिंग दौर में, शुरुआती दौर में वो फाउंडर थे। अंग्रेज भगाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने में पूज्य महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता, वो तो नेतृत्व किए थे, लेकिन मौलाना साहब ने फाउंडेशन रखने का काम। विधायक जी, आपके निवास स्थान पर ही हम लोग बढ़िया तरह पंडाल वगैरह गिरा करके और लखराव में सिवान ब्लॉक के उत्तर पिच रोड के सटे उत्तर इस जयंती को हम मनाकर 23 को, तो 22 को सरकारी प्रोग्राम होता है। सरकारी प्रोग्राम में सारे प्रशासन 22 तारीख को व्यस्त रहता है। उसके भी फरीदपुर में भी प्रोग्राम वो लोग करते हैं और छोटा मोटा साहित्यिक प्रोग्राम भी और उनके विचार गोष्ठी भी लोग करते हैं। तो उस दिन व्यस्त रहते सब लोग, तो हम लोग थोड़ा इसको व्यापक तरीके से मौलाना मजहुल हक साहब के जयंती करते हैं। हम फॉर्मेलिटी नहीं निभाते, हम वास्तविकता हम निभाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 22 को न मना करके हम लोग 23 तारीख को मनाएंगे। तो 23 तारीख को मनाने का लक्ष्य जो था कि प्रशासनिक जो व्यवस्था या मनाने के है उनको समय दे दिया जाए और हम लोग स्वतंत्र तरीके से पूरे दिन पूरे रात्रि 23 को लेंगे और यह जयंती मनाएंगे। इसलिए 23 को हम लोग मनाते हैं। ये कार्यक्रम दरोगा प्रसाद राय जो महाविद्यालय श्रीनगर में अवस्थित है, मतलब जब से कॉलेज बना, उसके पहले तो मैंने कहा कि हम लोग छात्र थे, सामाजिक जीवन में आए तो शहर के आदर्श VM मिडिल स्कूल के ग्राउंड में ही मना लेते थे। कभी एक बैजनाथ प्रसाद थे, वो मर गए तो अब हम लोग वहाँ भी मना लेते थे। लेकिन जब से कॉलेज बन गया तब से दरोगा प्रसाद राय महाविद्यालय के परिसर में भी जहाँ मंच है और भव्य तैयारी पंडाल सब चीज करके हम लोग वहाँ मनाने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई वहाँ नहीं मनाकर आपके डेरे पर ही क्यों मनाया जा रहा है। चूंकि BA पार्ट 2, BSc मैंने ग्रेजुएशन के पार्ट 2 के परीक्षा JP यूनिवर्सिटी द्वारा पूरे यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जिसके अंतर्गत दरोगा प्रसाद राय कॉलेज भी है। तो वहाँ परीक्षा घोषित हो गया है, 22 को है और 23 को है। फिर जुडिशल परीक्षा, हाईकोर्ट ने कुछ वैकेंसी निकाला है क्लर्क किरानी अन्य लोगों का, उसका भी पूरे बिहार में सेंटर है, जिसमें दरोगा प्रसाद राय कॉलेज में भी उसके माने ये परीक्षा है, बजे हुए हैं। और फिर जो है ये सब अन्य तरह के भी परीक्षा यहाँ हो रहे हैं। तो 22-23 मेरा ही स्थापित कॉलेज है, लेकिन प्रशासन और अन्य जो आपके संस्थान है उसने बिल्कुल दरोगा प्रसाद राय को ले लिया है परीक्षा कराने के लिए। इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि इस बार हम लोग आप विधायक जी आपके निवास स्थान पर ही हम लोग बढ़िया तरह पंडाल वगैरह गिरा करके और लखराव में सिवान ब्लॉक के उत्तर पिच रोड के सटे उत्तर इस जयंती को हम लोग मनाने का काम करें। अंतर होंगे समाज में तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए जो हमारे श्रोता आएंगे उनके मस्तिष्क में एकता, एकजुटता और आपसी भाईचारा के संदेश महान विद्वान लोग भरने का काम करेंगे। इसलिए वो कार्यक्रम हमें प्रथम सत्र में 10 बजे से प्रारंभ होंगे और वक्ता जितना समय ले लेंगे उतना बजे तक होगा। उसके बाद द्वितीय सत्र में, प्रथम सत्र के जो इंटरवल होंगे,
जो हमारे लोग आए होंगे उनको हम लोग लिट्टी चोखा से स्वागत करेंगे। और द्वितीय सत्र में जो हमारे कवि और शायर, चाहे स्थानीय हो या वो लखनऊ का हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह का हो या पटना का हो या बेतिया मोतिहारी का हो या सिवान के हो, तो उन कवि और शायरों के कविता और शायरी द्वितीय सत्र में ये उसी मंच से होगा। चूँकि ठंड के जमाने और व्यवस्था दरोगा प्रसाद राय में नहीं हो पाई है, उस परिस्थिति को मैंने बतलाया। इसलिए हम लोग रात्रि में जो पूरी रात प्रोग्राम कराते थे, इस बार उसमें कटौती की गई है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात्रि तक कवि और शायर सबको सुनने के बाद से कार्यक्रम का समापन हम लोग कर देंगे, ये विशेष परिस्थिति में इस वर्ष के लिए। इसलिए आप तमाम लोगों को ये बात की जानकारी देने के लिए, और जो लोग हैं जो सेकुलरिज्म और अमन चैन चाहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम आप लोगों के माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं, पूरे समाज के शहर से देहात तक रहने वाले सभी भाइयों को, चाहे वो किसान ही मजदूर क्यों नहीं हो, चाहे वो व्यवसायी भाई क्यों नहीं हो, चाहे वो विद्वान ही क्यों नहीं हो, चाहे वो अधिवक्ता ही क्यों नहीं हो, मतलब तमाम लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि एक दिन इन महान व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व से विद्वानों के द्वारा जो आपको मतलब विचार जो सामयिक विद्वान देने का काम करे, उसको आप ग्रहण करेंगे। तो अपना एक दिन का समय, चूंकि छुट्टी भी है, देने का काम करें और इस मौलाना मजरुल हक जयंती समारोह में शामिल हो। हम सबको आमंत्रित करते हैं। जो आपके हुसैनगंज ब्लॉक पड़ता है फरीदपुर में, आशियाना उन्होंने बनाया, और सारे देश के बड़े बड़े जो आज़ादी दिलाने के लिए जो लोग उत्सुक थे और देश में अंग्रेजों के जुल्म से लोग आहत थे, उन तमाम लोगों की बैठक मौलाना मजरुल हक साहब के नेतृत्व में उस आशियाना में बहुत बार हुआ। और आज़ादी की लड़ाई पूज्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई। महात्मा जी से मौलाना मजरुल हक साहब उम्र में ज़्यादा थे। तो हम लोग धन्य हैं कि ऐसा सपूत जो बाहोपुर, पटना, नेवरा को छोड़ करके वो आ गए सिवान। कितना सिवान की धरती उनको पसंद आया कि यहाँ आकर वहाँ पर आशियाना बनाने का, जो वहाँ लोगों को बुला करके अंग्रेजों को भगाने के लिए तैयारी करने और जगाने का काम किया। हालांकि आज़ादी के पहले वो मर गए, दुनिया छोड़ दिए, आज़ादी को देख नहीं पाए। लेकिन एक तरह से कहिए तो स्टार्टिंग दौर में, शुरुआती दौर में वो फाउंडर थे अंग्रेज भगाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने में। पूज्य महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता, वो तो नेतृत्व किए थे, लेकिन मौलाना साहब ने फाउंडेशन रखने का काम इस सिवान के धरती पर अंग्रेज भगाओ वो फरीदपुर में किए थे। तो हम तमाम लोग को ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को दिया है, समाज से कुछ लिया नहीं है, और आज जिस तरह की स्थिति में हम भटक रहे हैं, जिस तरह से आपसी प्रेम खत्म हो रहा है, जिस तरह से ये भिन्न भिन्न तरह के कारणों से यह देश कमजोर हो रहा है, राज कमजोर हो रहा है, सभी जो व्यवस्था है वो चरमरा गया है, हर तरह गिरावट ही गिरावट आ गई है। तो कम से कम ऐसे स्थिति में मौलाना मजरुल हक साहब के जयंती मनाना, विद्वानों के जयंती मनाना, अपने नेताओं के जयंती मनाना,
और उनके विद्वानों के विचारों से उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना और राष्ट्र के निर्माण में देश को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, हम तमाम लोग काम करेंगे। तो आप लोगों को इसी उद्देश्य से मैंने बुलाया। पुनः सब लोगों को मैं 23 तारीख को ये सिवान के हमारे जो रेजिडेंस है प्रखंड के उत्तर, यहीं पर सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। हम उन्हें हम इनवाइट करते हैं कि आवें और एक दिन हम लोग महान पुरुष के जयंती मनाने में सब लोग शरीक हों। इसी उद्देश्य से आप प्रेस के भाइयों को हम बुलाए थे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग के सामने यह बात निश्चित अच्छा लगा होगा। और मैंने जो भी कहा बिल्कुल दिल से कहा और मैं कहना चाहता हूं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे मौलाना मजहुल हक साहब की जयंती, अन्य हमारे जो महान जो नेता रहे हैं, सेनानी रहे हैं इस धरती के, चाहे कहीं के हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे हमारे ये मौलाना मजहुल हक साहब तो है ही हैं, चाहे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, अन्य सभी जो नेता रहे, फूले साहब हों, इन तमाम लोगों के जयंती मनाने में हम पीछे कभी नहीं रहेंगे। ये हमारा बहुत पसंदगी का यह कार्यक्रम है, इसको हम बहुत पसंद करते हैं। हम जयंती मना करके हम बहुत प्रसन्न होते हैं भीतर से। जितना हमको परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी को साथियों